नमस्कार दोस्तों, अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का भारतीय संविधान का 100 MCQ, जिसका सीरीज दूसरा है। यदि आप लोग ने सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ए 1990 ईस्वी में, बी 1983 ईस्वी में, सी 1980 ईस्वी में और डी 1977 में। इसका सही आंसर है सी। पिछड़े वर्ग की स्थिति को जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए 12 दिसंबर 1980 को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 27% का सिफारिश की गई। मंडल आयोग की सिफारिश बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 12 दिसंबर 1980 को ये रिपोर्ट मोरारजी देसाई की सरकार को सौंपी। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी विधि द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति द्वारा। मूल अधिकार मूलतः 2 प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 358। फर्स्ट है अनुच्छेद 358, जिसके आपातकाल बाह्य आक्रमण, जब युद्ध की हालात हो, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के हालात हो, तब अनुच्छेद 358 लगाकर आपातकाल लगा के अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 होता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में है, जो कि निलंबित हो जाता है। और दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20-21 छोड़ के किसी को भी मूल अधिकार पर निलंबन कर सकता है। सिर्फ अनुच्छेद 20-21 छोड़कर, दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? संरक्षण की शक्ति, मौलिक अधिकार को संरक्षण की शक्ति दी गई है। ए भारत के सभी न्यायालय को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को। मौलिक अधिकार का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान के उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। 32 में नागरिक को मौलिक अधिकार का संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सम्मिलित किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19(1) और सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 1(क). भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी कनाडा। इसका सही आंसर है बी आयरलैंड। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ए अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए
अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 51 को और डी अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 51 क। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान का नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी गोवा, डी मिजोरम। इसका सही आंसर है सी गोवा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों को प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर है सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के सदस्य कौन कौन होते हैं, यही पूछा गया है। संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचन सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदन को निर्वाचन सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। इसमें संसद के दोनों सदस्य होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं भाग, जबकि ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल निर्वाचित सदस्य में भाग नहीं लेते। सभी राज्यों के विधान सभाओं को निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा को निर्वाचित, ये भी सही है। अर्थात 134 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है ए संसद के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य मिलाकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपालिक प्रतिनिधि द्वारा, ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ए विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, डी संसद द्वारा। इसका सही आंसर है डी भारत के
राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और संसद में किसी भी सदन से इसका प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्री परिषद। इसका सही आंसर है ए संसद। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के लिए संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी अनिश्चितकालीन के लिए। इसका सही आंसर है बी 6 माह के अनुसार। भारतीय संविधान में सदस्यीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? पूछ रहा है संसदीय शासन व्यवस्था। ए अमेरिका के संविधान से, बी रूस के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से और डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है सी ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 530, बी 545, सी 540 और डी 550। इसका सही आंसर है डी 550। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 है। लोकसभा की बात की जाए तो 550 है, जिसमें से राज्यों से 530 सदस्य, केंद्र शासित क्षेत्र से 20 हो जाते, किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्य 543 है। कितने हैं निर्वाचित सदस्य? 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से एवं 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्र से हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर है डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवा समाप्ति कर निवृत्त हो जाते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ए। भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? सिर्फ राष्ट्रपति, और इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। और अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कैग के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट सचिव, डी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इसका सही आंसर है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो क्या होते हैं? मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ए दोनों सदनों के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्यों से, सी लोकसभा के सदस्यों से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी लोकसभा के सदस्यों से प्राक्कलन समिति के संसद के सदस्यों को गठित किया जाता है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जीवी मावलंकर, सी विट्ठल भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है सी विट्ठल भाई पटेल। विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है?
ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। इसका सही आंसर है 2 बार। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1949, बी 1952, सी 1950 और डी 1954। इसका सही आंसर है 1952। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। 4 मंथ तक। इसमें 489 के 400 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, लोकसभा का आम चुनाव पूछा है तो कब हुआ था? याद रखिएगा 1952 में, क्योंकि 1951-52 में हुआ था, 4 मंथ चला था। इसमें 19, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि भी यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।